गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया सेल ऑर्गेनेल्स लेकर आया हूँ जिसका नाम प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स से आप लोग को परिचित होंगे। प्लास्टिड्स मोस्टली प्लांट सेल में पाया जाता है। यह प्लांट सेल में दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट और दूसरे को कहते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वाइट होता है, यह अर्थात कलरलेस होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, वह कुछ मटेरियल्स जो है, न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको वह स्टोर करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च वाइल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च वाइल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखता है। यह ल्यूकोप्लास्ट का काम है। अब क्रोमोप्लास्ट का क्या है, तो क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट होते हैं, जैसे लाल हुआ, पीला हुआ, हरा हुआ, ब्राउन हुआ, ये सब कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। लाल पिगमेंट को, रेड पिगमेंट को जब होगा तो वह रोडोप्लास्ट कहलाएगा। जब वह उसमें ग्रीन पिगमेंट होगा तो क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। जब उसमें ब्राउन पिगमेंट्स होगा तो वह फियोप्लास्ट कहलाएगा। और जब उसमें येलो पिगमेंट होगा तो वह येलो या जेंथोप्लास्ट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स जो है, कलर्ड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ग्रीन पिगमेंट्स का है। ग्रीन पिगमेंट्स पौधे में फोटोसिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। वह क्लोरोफिल के अंदर में फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, स्पेशल एंजाइम्स पाए जाते हैं। उस एंजाइम्स के कारण पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में जड़ से जल लेकर के और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज पौधे के अपने काम में आता है और फल, फूल, पत्ती, तने में स्टोर हो जाता है, जो हम मनुष्य उसका उपयोग करते हैं। और ऑक्सीजन वायुमंडल में मिल जाता है और वह भी उपयोग करता है। इस तरह से जो क्लोरोप्लास्ट है, जो ग्रीन होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है पौधे में। अब यह जो क्लोरोप्लास्ट है, यह क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ और भी पौधे की पत्तियों को आपने देखा होगा, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है वो कलरफुल ज़्यादा, बहुत पौधे कलरफुल होते हैं। उसमें कई कलर्स होते हैं, जैसे क्रोटन हुआ, क्रोटन में कई कलर होते हैं, लाल, पीला, हरा, ब्राउन, बैगनी, काला, सब रंग का होता है। तो यह प्लास्टिड्स के कारण होता है, डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड्स के कारण होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट कलर्ड पिगमेंट्स होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स मेनी कलर्ड पिगमेंट्स लाइक रेड पिगमेंट, येलो पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट etc आर प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस एंड इट हैज सेल्फ डीएनए एंड राइबोसोम्स। एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि क्लोरोप्लास्ट में का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, जिसके कारण यह प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया स्वयं कर लेता है। और डीएनए होने के कारण यह जेनेटिक मटेरियल का जो हेरिडिटी का जो फंक्शन है, यह भी स्वयं करता है। यहाँ पर स्पष्ट है, दिया हुआ है, राइबोसोम्स इट लुक्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस इन नेचर। मेम्ब्रेन्स आर नोन एज स्टोमा एंड ग्रेना इन विच फोटोसिंथेसिस अकर्स। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट में यह भी मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, और यह मेम्ब्रेन दो तरह का होता है, एक स्टोमा और एक होता है ग्रेना।
इसी स्टोमा और ग्रामा में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और इसमें डीएनए इसका अपना होता है, जिसके कारण सारे हेरिडिटी फंक्शंस होते हैं और सारी सेल के अंदर जो क्रियाएं होती है वो होती है। और राइबोसोम पाया जाता है, या राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और यह प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन के बिना पौधा या जीव जंतु का काम नहीं चलता है, इसलिए प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिड्स पौधे में कितना महत्वपूर्ण है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा दिखने में ऊपर से लगता है, एक्सटर्नल फीचर्स, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस इसके अलग अलग हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन इसका फोटोसिंथेसिस की क्रिया करना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह प्लास्टिड्स कितना महत्वपूर्ण है पौधों में, किसी भी प्लांट सेल के लिए, सेल ऑर्गेनल्स के लिए। तो आज इतना ही, फिर अगली वीडियो में।